सबसे पहले आता है वर्क. हाउ वी डिफाइन द वर्क? वर्क is said to be done by or against force when object actually moves in any direction except perpendicular to force. यानी हम बोलेंगे वर्क हुआ, पहली चीज तो वर्क करता कौन है. अगर हमने कोई फोर्स लगा रखी है या तो वो फोर्स वर्क करेगी या ऑब्जेक्ट फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेगा. तो इसलिए हम बोलते हैं वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स. या तो फोर्स करेगी या उसके अगेंस्ट होगा. लेकिन वर्क तभी होगा जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा, किसी भी डायरेक्शन में मूव करे, बट वो डायरेक्शन ऑफ मोशन परपेंडिकुलर टू फोर्स नहीं होनी चाहिए. राइट. इफ आई ड्रॉ ए डायग्राम, लाइक एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर एक फोर्स लगी हुई है. ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक फोर्स लगी है F. द ऑब्जेक्ट मूव by a distance s while the angle between force and displacement is theta. Then work is given by W is equal to F dot S, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. तो ये आएगा W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन F vector and S vector. कुछ पॉइंट्स अबाउट द वर्क. यूनिट, SI यूनिट इज joules and CGS units is erg. 1 joule is equal to 10 to the power 7 erg. Second, work is scalar which can be 0, positive and negative. स्केलर क्वांटिटी है जो जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. If theta is equal to 90 degree, work is 0. If theta less than 90 degree, work is positive. If theta greater than 90 degree, work is negative. Fourth, if force is variable, that is change with position, then work done is integration of f ds s1 to s2. तो हम इंटीग्रेशन से वर्क कैलकुलेट करेंगे इफ फोर्स इज वेरिएबल. फिफ्थ,
on a force displacement graph, on a force displacement graph, like ये हमारा कोई फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है और हमें इसके बीच में वर्क निकालना है। ये S1 और S2 इनके बीच में वर्क निकालना है। सो देन एरिया इज इक्वल टू वर्क, जो एरिया आएगा वो वर्क के बराबर होगा। समझते हैं। इलस्ट्रेशन ऑफ वर्क। First, a pulley carrying load on head. ये एक कुली है, इसके सिर पे एक बक्सा रखा हुआ है and he is moving like this. Work done is 0. Why? वर्क डन इज 0 बिकॉज ये वेट है, इस वेट को लिफ्ट करने के लिए उसे फोर्स ऊपर लगानी पड़ेगी एंड डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो कितना हुआ 90 डिग्री। द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर, सो वर्क डन इज 0। सो देयर आर सिचुएशन जहाँ पे हमको फील नहीं होता लेकिन वर्क डन 0 होता है। नाउ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि फिर वो थका क्यों? इफ ही डिडंट डू एनी वर्क तो फिर वो थका क्यों? उसको थकान क्यों हुई? राइट? तो इसके लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ। तुम हाथ को ऐसे करो, ऐसे दबा के रखो एंड देन थोड़ी देर बाद तुम्हें थकान होने लगेगी। Right? Why? Because when you are doing like this, you are making your muscle tense. Your muscles are getting tense. तो उन muscles को tense रखने के लिए हम internally काम करते हैं, right? So that complete जो energy है that goes in to keep the muscle tense. तो इसलिए हमारी energy consume होती है, but actually work done on the box is 0. Work done on the box is 0. Work done by man is not 0. He did some work to keep his muscle tense, but work done by man on box is 0. So try to understand, work बहुत सारे सिस्टम में है। एक आदमी वर्क कर रहा है अपनी मसल को टेंस रखने के लिए, एक आदमी वर्क कर रहा है बॉक्स को कैरी करने के लिए। तो बॉक्स को कैरी करने के लिए उसने वर्क नहीं किया, उसने वर्क किया अपनी मसल्स को टेंस रखने के लिए। सो रिलेटेड टू बॉक्स, यानी बॉक्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वर्क कहीं नहीं हुआ, ना बॉक्स के ऊपर हुआ, ना आदमी ने बॉक्स के ऊपर किया, ना बॉक्स ने आदमी के ऊपर किया। राइट? ये बात समझ में आ गई? समझ में आया बच्चों? A man pushing wall. ये एक वॉल है, एक आदमी इसको धक्का दे रहा है, वर्क डन 0। वाई? इन दिस केस, इस केस में क्या था? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस केस में क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज 0, वॉल मूव ही नहीं करेगी। Displacement is 0. Wall didn't move at all. Right? ये बात समझ में आई बच्चों? कुछ पूछना है किसी को? कुछ तो बोल दो। रिया, स्पर्श?
नहीं हो गया, राइट। नेक्स्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर फोर्स लगा के हमने इसको h हाइट तक डिस्प्लेस कर दिया, h हाइट तक ले गए फोर्स लगा के, एक इसका वेट हो गया, राइट। मिनिमम फोर्स नीडेड टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए कम से कम जो फोर्स चाहिए दैट इज इक्वल टू mg, इतनी फोर्स होनी चाहिए। अगर इतनी फोर्स होगी तो हम ऑब्जेक्ट को उठा लेंगे। अब इसमें वर्क आता है। नाउ वर्क में दो डिफरेंट वर्क्स होंगे। फर्स्ट, वर्क वर्क बाय फोर्स W1 इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू एंगल, यही होता है। फोर्स हमने कितनी लगाई mg, डिस्प्लेसमेंट कितना h। नाउ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ऐसे है और डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे है, तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0। सो हाउ मच वर्क इज डन, mgh। सो टोटल वर्क डन इज mgh, दैट इज वर्क डन बाय फोर्स। ठीक है, और अभी आप यहां पे समझना कि वर्क इज नॉट सिंपली वर्क, यहाँ पे वर्क के साथ कॉन्टेक्स्ट भी रिलेटेड है। हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं? अभी हमने बात की वर्क डन बाय फोर्स F, तो ये वर्क हुआ। नाउ इफ आई से वर्क बाय ग्रेविटी, वर्क बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या है? वेट। वर्क बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी मीन्स वेट, सो W2 इज इक्वल टू वेट इंटू डिस्प्ले, वही लगा लो, वेट इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। वेट कितना हो गया mg, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ h, बट एंगल इज नाउ 180 डिग्री। क्यों? वेट इज डाउनवर्ड, वेट इज डाउनवर्ड वाइल h इज अपवर्ड। सो वेट नीचे है, h ऊपर को है, तो एंगल कितना हो गया 180, एंड cos 180 इज -1, सो W2 इज इक्वल टू -mgh, राइट। एक ये आ गया, एक ये आ गया। अभी बता देता हूं, एक मिनट रुको। नाउ थर्ड, टोटल वर्क on object. When we say total work on object, या simply work on object, either you will use the word total work on object or simply you can use work on object. तो means जितनी भी forces है वो सब मिलके जो वर्क कर रही हैं that is the total work. So दो वर्क हो गए, कौन कौन से? W1 and W2. So W1 is mgh and W2 is minus mgh. So total work is 0. Right? ये मैंने आपको इलस्ट्रेट किया कि डिफरेंट फोर्सेस और टोटल वर्क में क्या डिफरेंस है, राइट? हंस रहे आप, बोल क्या कुछ? देखो होता है गुड, नहीं तो मैं करता हूं। This is 45 डिग्री, ये डिस्टेंस 10 मीटर, राइट।
इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट दैट इज 10 kg and this is coefficient of friction between object and surface is 0.5, right? And this is a force 100√2. This is a force 100√2, right? ये applied force है F इज इक्वल टू, आपको क्या क्या निकालना है? W1 वर्क बाय फोर्स, W2 वर्क बाय फ्रिक्शन, W3 वर्क बाय ग्रेविटी, W4 टोटल वर्क ऑन बॉडी। इस क्वेश्चन से सब कुछ समझ में आ जाएगा वर्क का। टोटल वर्क ऑन बॉडी ये आपको निकालना है। लॉज ऑफ मोशन के जो जनरल कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करोगे। फ्रिक्शन कितना होगा, वेट किधर होगा, कंपोनेंट किधर होंगे, वो सब अप्लाई करके सॉल्व करोगे। द वेट, component of weight mg cos theta and mg sin theta। ये ऑब्जेक्ट ऊपर को जा रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन, तो फ्रिक्शन नीचे हो जाएगा, राइट? नाउ n इज इक्वल टू n is equal to mg cos theta, that's 10 into 10 into 1 by root 2, that is 50√2. Friction mu n, that is 0.5 into 50√2, that is 25√2, okay? अब देखो सबसे पहले वर्क बाय फोर्स, W1 इज इक्वल टू F(S) cos थीटा। फोर्स कितनी? 100√2। डिस्टेंस कितना? ये पूरा 10। डिस्टेंस इज हाउ मच? 10। ये पूरा 10 मीटर, so that is 10. And what is cos theta? ये थीटा नहीं है, right? This here you would have done the mistake. ये थीटा नहीं है। क्यों? ठीक है, इसको मैंने थीटा लिखा तो इसको मैं अल्फा लिख देता हूं। ये थीटा है एंगल ऑफ प्लेन, ये एंगल है बिटवीन F एंड S। एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन F एंड S? चैतन्य, हाउ मच इज द एंगल बिटवीन F एंड S? ये है भी या नहीं है? हाँ। कितना एंगल चैतन्य? 0। देखो फोर्स भी ऐसे, डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे, so the angle between force and displacement is 0, so that is cos 0. So how much is it? 100√2 जूल। अब सबसे पहले इसी में पूछ लो जो भी प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद आगे का करता हूं। जिया तो क्या बार बार अंदर बाहर हो रही है, कहाँ घूमने चली जाती है? कोई बात नहीं, ठीक है। ये देख कितना जो लिखा है, ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ बच्चों बोलो, कुछ प्रॉब्लम है तो। रिया, हाँ क्या बोल रही?
हाँ 1000 होएगा, राइट, ये 1000 होएगा भाई, 100 इंटू 10 तो 1000 आएगा ना, 1000√2, करेक्ट। सबको समझ में आ गया? स्पर्श, निपुण, तनाश्री, समृद्धि, चैतन्य, सबको समझ में आ गया, राइट। अब करते हैं सेकेंड, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, दैट्स सेकेंड। इस क्वेश्चन से सब कुछ समझ लेना। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस, बीटा लिख रहा हूं मैं, बीटा इज एंगल बिटवीन फ्रिक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शन इज हाउ मच, 25√2, डिस्प्लेसमेंट 10। अब एंगल कितना, देखो फ्रिक्शन नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, सो हाउ मच इज एंगल, 180, सो दैट इज कॉस 180 डिग्री। ये बात समझ में आई? दैट इज -250√2, क्योंकि cos 180 इज नेगेटिव। क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर ले जा रहे हैं हम फोर्स से पुल करके, है ना? हो गया ये? नाउ थर्ड, वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो पहले ग्रेविटेशनल फोर्स, इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस, ये एंगल ले लेते हैं गामा, जो भी होगा। नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स में हमारे पास 3 है, कौन कौन सी? mg, mg cos थीटा, mg sin थीटा, राइट। अब या तो आप सिर्फ mg लो या दोनों लो, mg cos थीटा एंड mg sin थीटा, राइट। अगर आप mg cos थीटा देखोगे तो mg cos थीटा परपेंडिकुलर टू मोशन है, तो mg cos थीटा वर्क करेगा नहीं हर एक केस में। तो विच विल वर्क, mg sin थीटा। तो जो इफेक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज mg sin थीटा। सो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई mg sin थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू एंगल बिटवीन mg sin थीटा एंड डिस्प्लेसमेंट कितना, 180, क्योंकि mg sin थीटा नीचे को है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर को है, तो एंगल बिटवीन mg sin थीटा एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180। सो नाउ इफ वी पुट द वैल्यूज, mg sin थीटा कितना होगा निकाल लेते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 1/√2, डिस्प्लेसमेंट इज 10, cos 180 इज -1। तो ये टोटल मिला के कितना हो गया, 10,000 माइनस 500√2, दैट इज W3, राइट। अब आपको निकालना है टोटल वर्क। हाँ मैं बता दूंगा, अभी निकाल के दिखा दूंगा mg से कैसे निकालेंगे, राइट। नाउ टोटल वर्क, W is equal to W1, W4 is equal to W1 plus W2 plus W3. So this is 500, this is 250, 750, this is 1000. तो टोटल मिला के आ गया 250√2, दैट इज 250√2। ये हमारा टोटल वर्क हुआ, ठीक है। अब मैं आपको एक बार ये एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या क्या है। देखो इंडिविजुअल फोर्स ने जो हमने लगाई थी उसने वर्क किया 1000√2। सपोज करो मैं उसको खींच रहा था, मैं ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा था, तो मैंने कितना वर्क किया 1000√2, राइट। उस 1000√2 में से
250 रूट 2 ग्रेविटी में चला गया, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट मुझे ऑब्जेक्ट को उठाना पड़ रहा है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। तो जो मैंने वर्क किया 1000 रूट 2 उसमें से 250 रूट 2 ग्रेविटी में चला गया। फिर फ्रिक्शन भी अपोज कर रहा था, तो फ्रिक्शन में, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, फ्रिक्शन में 250 रूट 2 चला गया और ग्रेविटी में 500 रूट 2 चला गया। तो मैंने 1000 रूट 2 किया वर्क, उसमें से 500 रूट 2 ग्रेविटी में गया, 250 रूट 2 फ्रिक्शन में चला गया, तो बचा कितना 250 रूट 2। तो ऑब्जेक्ट को जो मिला वो 250 रूट 2 है। सो दैट्स वाई वर्क बाय अ फोर्स और वर्क ऑन ऑब्जेक्ट दो अलग अलग चीजें हैं। वर्क बाय फोर्स तो उस फोर्स ने किया, और वर्क ऑन ऑब्जेक्ट सबका मिला के जो टोटल वर्क आता है दैट इज वर्क ऑन ऑब्जेक्ट। तो ये समझ में आ गया ना आप सबको? किसी को कुछ पूछना है? रिया, स्पर्श, जिया, निपुण, समृद्धि? ये थर्ड पार्ट, वर्क डन बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी में हम वो फोर्स ले लिया जो मोशन के अपोजिट था। वो कौन सा था? mg sin थीटा। तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम सिर्फ mg लें या ये दोनों कंपोनेंट लें। तो हमने ये दोनों कंपोनेंट लेना प्रेफर किया। इसमें इतना हमने अपनी वैसे ही एक्सपीरियंस से लगा लिया कि ये फोर्स तो मोशन के परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन 0 हो गया। सो दिस फोर्स वर्क विल बी बिकॉज ऑफ mg। ठीक है। अब अगर मैं mg से वर्क कैलकुलेट करूं तो भी इतना ही आएगा, राइट? वो मैं करके दिखाता हूं कि अगर मैं सिर्फ mg लूं उससे वर्क करूं तो कितना आएगा, राइट? ये देखो, ये मेरा mg है, ये एंगल 45 डिग्री है। अगर ये एंगल 45 डिग्री है और ये मेरी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, तो ये एंगल कितना हुआ? 135। ये एंगल कितना हो गया? 135 ना, बिकॉज इफ इट इज 45 तो ये 45 होगा, तो ये कितना हो गया? 135। सो नाउ वेट और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है? 135। सो वर्क डन बाई mg हो जाएगा mg इंटू s इंटू कॉस 135। mg इज 10 इंटू 10, डिस्प्लेसमेंट इज 10, cos 135 इज -1 बाई √2, सो दैट इज -500 √2। तो आप डायरेक्ट करोगे तो भी उतना ही आएगा, राइट? ये समझ में आ गया सबको?